अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि हमें सेहतमंद रहने के लिए नाश्ता क्यों ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं ताकि हमारे जिस्म की बेहतर नश्व व नुमा हो सके और हम सेहतमंद रह सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मुकर्ररा औकात में खाना खाया जाए। हमारे मुआशरे में बहुत से लोग खाना खाने के औकात की पाबंदी पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत से लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि सही खाने का मतलब महज काफ़ी मिकदार में खाना खाना और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाना ही है। सही खाने का एक निहायत अहम पहलू मुनासिब वक्त पर खाना खाया जाना होता है। हकीकत तो यह है कि खाना खाने के औकात की पाबंदी और आपकी सेहत का चोली दामन का साथ है। खाना जिस्मानी नश्व-नुमा और सेहतमंदी के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल हमारा मैदा पट्ठों की एक थैली है। मुसलसल काम करने के सबब पट्ठे थक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सुबह से लेकर शाम तक आपको मुसलसल दौड़ना पड़े तो आपकी टांगों का क्या हाल होगा। वो यकीनन बहुत थक जाएंगी, इसलिए कि आपकी टांगों के पट्ठे थक जाएंगे। इंसानी जिस्म के तमाम पट्ठों को कुछ ना कुछ देर आराम करने की जरूरत होती है। यहां तक कि डॉक्टर हजरात का कहना है कि हमारा दिल भी जो हर रोज सुबह शाम मुसलसल धड़कता रहता है, धड़कनों की दरमियानी वक्फे में आराम करता है। चूंकि इंसानी मैदा भी पट्ठों से मिलकर बना हुआ उज़्व है, इसलिए वो भी मुसलसल काम करने से थक जाता है। इसलिए हर जी फहम शख्स को चाहिए कि वो दानिशमंदी से खाना खाने के औकात की पाबंदी करे ताकि मैदा को कुछ आराम करने का वक्त मिल सके। सेहत के बारे में लिखी गई कुतब के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जिसमें मैदे को खास तवज्जो दी गई है। इसे मुसलसल काम में मसरूफ नहीं रखा जाना चाहिए। इस उज़्व को कुछ इत्मीनान और आराम देना चाहिए। जब मैदा एक बार खाए हुए खाने पर काम करे तो इसे आराम का मौका मिलने से पहले और जब तक मजीद खुराक हजम करने के फितरी तौर पर इनहिजामी रुतूबतों की काफी मिकदार दोबारा से पैदा ना हो जाए, मजीद खाना नहीं खाना चाहिए। हर खाने के दरमियान कम अज कम 5 घंटों का वक्फा होना जरूरी है। हमेशा याद रखें कि अगर आप कोशिश करें तो दिन में 2 मरतबा खाना 3 मरतबा खाने से बेहतर है। बाज लोग खाना खाने को सारे दिन का अमल समझते हैं। यूं वो सुबह से खाना खाना शुरू करते हैं और सारा दिन मुसलसल कुछ ना कुछ वक्फे वक्फे से खाते रहते हैं। खाना खाने का ये सिलसिला रात तक जारी रहता है, हत्ता कि वो ना सो जाएं। ये अमल सेहत के लिए हरगिज दुरुस्त नहीं और ये गलत आदत जल्द या देर कभी ना कभी किसी न किसी किस्म की बीमारी का सबब बन जाती है। मैदे की गिरानी निजाम इंतजाम के दीगर अमराज जैसे मुजर सेहत आदात की ही देन होती हैं। सुबह का नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना होता है जो आपको दिन भर के मुआमलात के लिए तैयार करता है। नाश्ता न करना अगरचे सेहत के हवाले से संगीन गलती है, लेकिन दूसरी तरफ गैर सेहतमंदाना नाश्ता इससे कहीं ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा सुबह पहली ग़िज़ा के तौर पर फल बेहतरीन खुराक होते हैं। जैम या जेली का एक बहुत सेहत बख्श और मुफीद मुतबादिल भी हैं। सुबह को बहुत थोड़ा खाना खाने की गलती हम में से अक्सर लोग करते हैं। सुबह को अच्छी तरह खाना चाहिए ताकि जिस्म को सारे दिन के लिए तवानाई फराहम हो सके। मजीद इसलिए कि सुबह के वक्त हमारा मैदा रात के कुछ घंटे आराम करने के बाद खाना हजम करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। सुबह को चाय की प्याली और डबल रोटी के चंद टोस्ट पर गुजारा करना यकीनन मुजरे सेहत आदत है।
इसके बरक्स सुबह के वक्त ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाना हमारे जिस्म में जिंदगी की कुव्वत का इजाफा करता है और यूं हम सारे दिन के मसाइल और मशागिल के लिए बेहतरीन तौर पर तैयार हो जाते हैं। हमारे देहात में बाज कस्बों और शहरों में भी सुबह के वक्त लस्सी पीने की आदत निहायत ही सेहत बख्श और काबिले तारीफ और तकलीद है। चाय का ज्यादा इस्तेमाल मुजरे सेहत होता है। सुबह के वक्त मैदे में ज्यादा चाय डालना मैदे के अंदरूनी हिस्से पर अच्छा असर नहीं डालता। सुबह के खाने में हस्बे तौफीक सब्जियां, दही, दूध, लस्सी, फल और अनाज यानी रोटी, चावल, दलिया वगैरह शामिल करें। कुदरती अशिया से मुरत्तब सुबह का खाना हमारे दिन भर की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। जदीद तहकीक के मुताबिक सुबह का नाश्ता दिन भर हमें तवानाई फराहम करता है। सुबह का नाश्ता रात भर के खाली मैदे के बाद आपके लिए एक मुहर्रिक का काम करता है। लिहाजा नाश्ते में ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा लेने की जरूरत होती है। याद रखें, अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। ताहम अंडे की सफेदी रोजाना इस्तेमाल की जा सकती है। देसी घी के पराठों की रवायत को खत्म करें और अगर मुमकिन हो तो कभी कभार इस्तेमाल करें। पराठे गैर तहलील शुदा तेल की कम से कम मिकदार में बनाएं। तेल पराठे के अंदर लगाने की बजाय सिर्फ बाहर लगाएं। नाश्ते में पनीर इस्तेमाल करते हुए याद रखें कि बाज अक़साम की पनीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। गोश्त, कलेजी, गुर्दों वगैरह में भी कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा होती है, इन्हें कम मिकदार में इस्तेमाल करें। मशरिक के रवायती जायके मसलन निहारी, हलवा पूरी में भी कोलेस्ट्रॉल की मिकदार के साथ कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इनका ज्यादा इस्तेमाल दिल और मजमूई सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। नाश्ता ऐसा हो जिसमें अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों जो आपको दिन भर चाको चौबंद रखें। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक सुबह का नाश्ता प्रोटीन का हामिल हो, क्योंकि प्रोटीन फौरी तवानाई फराहम करता है और सुस्ती खत्म करके चाको चौबंद और तवाना करता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ऐसी खुराक लें जिसमें प्रोटीन मौजूद हो, मसलन अंडा, दूध, मछली, मुर्गी का गोश्त या चिकन सूप वगैरह। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ते से भरपूर ग़िज़ाएं ज्यादा पसंद करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, मसलन दलिया, डबल रोटी और चावल वगैरह। दिन भर में मुनासिब मिकदार में नशास्ते का इस्तेमाल जरूरी है। इसके लिए 6 से 8 ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट शामिल हों। हर खाने के साथ 2 किस्म के अनाज जरूरी खाएं। याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी मसरूफ जिंदगी में तवानाई फराहम करने का अहम जरिया है। ताहम नाश्ते में फलों का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि फलों में विटामिन, मादनियात और रेशे की काफी मिकदार मौजूद होती है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर नाश्ता करने की और इससे अच्छे तरीके पर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।